हमारी ट्यूरिंग मशीन, जिसको पिछली क्लिप में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि किस तरह एक इस तरह के इनपुट को प्रोसेस करेगी। तो टेप पर मौजूद जो स्ट्रिंग है वो 000111 था और इसको हमने प्रोसेस करवा के डिस्कस किया था। अब हम इसका ट्रांजिशन डायग्राम भी देख रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे बारी बारी, हम दोबारा से सिंबल्स को टेप पर से रीड करवा के देखेंगे कि कौन सी ट्रांजिशन रन हो रही है इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम में। तो यूं समझें कि ये हमारी पूरी मशीन है। इस रेक्टेंगल में फाइनाइट कंट्रोल है, यानी कि इसकी लॉजिक है, और ये टेप का हेड है जो कि मूव करता जा रहा है डेटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन की लॉजिक क्या है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये लॉजिक इस फाइनाइट कंट्रोल के अंदर मौजूद है। तो ओरिजिनली ये टेप हेड जो है वो लेफ्ट मोस्ट इनपुट सिंबल पे होगा, यानी कि जो लेफ्ट पे पहला ब्लैंक है उसके राइट पर जो सिंबल होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। और ये ट्रांजिशन डायग्राम ओरिजिनली स्टार्ट स्टेट में होगा, हमेशा जिस तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा में होता है कि Q0 यहाँ स्टार्ट स्टेट है। इस स्टार्ट स्टेट से हमें दो ट्रांजिशंस नजर आ रही है, एक हमें Q1 में ले जा रही है, एक Q3 में ले जा रही है। Q1 में ले जाने वाली ये कह रही है कि अगर 0 रीड किया जाता है टेप पर तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा X से और टेप के हेड को राइट पर मूव किया जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन का लेबल है इसमें हमें चार चीजें नजर आ रही हैं। पहले जो है वो इनपुट सिंबल बताया जा रहा है जो कि टेप पर ऑलरेडी मौजूद है, फिर स्लैश है, और फिर x आ रहा है जो कि हमें ये बता रहा है कि अच्छा टेप पर मौजूद 0 को x से रिप्लेस करना है, और फिर ये जो छोटी एरो है ये बता रही है कि टेप का जो हेड है वो 1 सेल राइट पर मूव होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट भी हो सकता है जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एरो एक अलग है और ये टेप हेड की डायरेक्शन की एरो अलग है। ठीक है, तो हमें इसको देखकर और इस ट्रांजिशन एरो को देखकर जो है वो ये ट्रांजिशंस जो है वो समझ में आएंगी और इस हिसाब से ये मूव होते हुए नजर आएंगी। तो ओरिजिनली टेप हेड जो है वो 0 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे इनपुट सिंबल 0 है। दूसरी ट्रांजिशन हमें यहाँ Q0 से Y की नजर आ रही है। तो अगर ये ओरिजिनली डेटा है तो ये वाली ट्रांजिशन रन होगी, यानी कि Q0 से Q1 वाली ट्रांजिशन रन होगी। 0 अगर रीड किया जा रहा है तो 0 को X से रिप्लेस कर दिया जाएगा और टेप के हेड को 1 सेल राइट पर मूव किया जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमने पहला 0 रीड किया था तो हमने इसको X से रिप्रेजेंट कर लिया था और उसके बाद हमने टेप हेड को राइट पर 1 स्टेप मूव कर दिया था इस तरह। तो हमारी मशीन ट्रांजिशन करके Q1 में आ गई है और टेप पर इसको जो रीड कर रही होगी, यानी कि इसको क्रॉस करने से पहले पहले 0 मौजूद था। ठीक है, तो Q1 में 0 की ट्रांजिशन ये मौजूद है जो हमें ये बता रही है कि मशीन Q1 से Q1 में ही ट्रांजिशन करेगी, 0 को 0 रहने देगी और टेप के हेड को राइट पे मूव कर देगी। कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए हमने अपने टेप को दोबारा से प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे हम, यानी कि Q0 से जब 0 रीड किया गया उसको X से रिप्लेस किया गया और मशीन का हेड जो है वो 1 स्टेप राइट पे मूव हो गया इस तरह। और फिर Q1 से जब 0 रीड किया गया तो 0 को 0 ही रहने दिया गया और फिर राइट पे टेप हेड जो है वो मूव हो गया। तो अब ये थर्ड 0 पे आ जाएगा। क्योंकि यहां पर भी 0 है तो फिर अगेन अभी हमारी मशीन Q1 में ही है, 0 को रीड करेगी और 0 को 0 ही रहने देगी और फिर राइट पे मूव हो जाएगी। और अब जब ये राइट पे मूव हुई है तो अब इसको 1 मिला है, तो Q1 में जब 1 रीड करेगी तो 1 की ट्रांजिशन यहाँ पे मौजूद है, Q1 से Q2 में ले जा रही है। इस 1 को Y से रिप्लेस किया जा रहा है और हेड को लेफ्ट पर मूव किया जा रहा है। ठीक है, नोट करें कि ये ट्रांजिशन एरो तो Q2 में ले जा रहा है लेकिन टेप हेड जो है वो लेफ्ट की डायरेक्शन में है। तो हमने 1 को Y से रिप्लेस कर दिया और हेड को लेफ्ट पर मूव कर दिया। मशीन हमारी Q2 में मौजूद है। ठीक है, अब Q2 में रहते हुए इसने टेप पर 0 रीड किया है। 0 की हमें ट्रांजिशन बता रही है कि मशीन लूप लेगी, 0 को 0 ही रहने देगी और टेप को मजीद लेफ्ट पे एक स्टेप मूव कर देगी। फिर इसको यहाँ पे 0 ही मिला है तो अगेन Q0 से फिर 0 की ट्रांजिशन रन होगी, 0 को 0 ही रहने देगी और लेफ्ट पर मूव कर देगी।
यानी कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि अब लेफ्ट मोस्ट जीरो जो है वो ढूंढने के लिए मशीन को इवेंचुअली एक्स तक आना होगा। जब इसको पहला एक्स मिलेगा तो फिर उसके राइट पर जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, वरना मशीन यहाँ जब तक इस जीरो के ऊपर थी इसको नहीं मालूम था कि लेफ्ट पर मजीद और जीरोस हैं या नहीं है, इसलिए ये एक्स तक आई। अब हम देखते हैं कि Q0 में मशीन हमारी है और x की ट्रांजिशन, क्योंकि इसने यहाँ पे x रीड किया है, x की ट्रांजिशन हमें Q0 में जाती हुई नजर आ रही है। x को x ही रहने दिया जाएगा और वन स्टेप राइट पे मूव करेगी, यानी कि अब राइट पर जो है पहला जीरो मौजूद है। मशीन ट्रांजिशन करके Q0 में आ गई। Q0 में इसने जीरो रीड किया, जीरो की ट्रांजिशन अगेन इस जीरो को x से रिप्लेस करेगी। मशीन जो है वो Q1 में चली जाएगी, लेकिन टेप हेड जो है वो राइट पर एक स्टेप मूव हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Q1 में अब जब ये जीरो रीड करेगी तो जीरो ही रहने देगी और एक स्टेप राइट पे मूव करवा देगी, फिर इसको y मिलेगा। तो Q1 जो जब y रीड करेगी तो y की ट्रांजिशन भी यहाँ पे मौजूद है, y को y ही रहने देगी और फिर राइट पे टेप हेड को मूव करेगी, यानी कि पहला वन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ये हेड जो है वो y के ऊपर आ जाएगा और फिर यहां से जो है फिर राइट पे मूव हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको यहाँ पे वन मिल गया है तो फिर Q1 से वन की ट्रांजिशन Q2 में जा रही है, वन को y से रिप्लेस किया जा रहा है और हेड को लेफ्ट पर मूव किया जा रहा है, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना कि ये राइट पे है या लेफ्ट पे। बात दफा होता ही है कि जब स्टूडेंट्स इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये रियलाइज नहीं करते कि लेफ्ट पे मूव होना है और वो राइट पर मूव कर देते हैं और फिर मशीन जो है वो सही तरह फंक्शन करती हुई उन्हें नजर नहीं आ रही होती इस तरह। तो इस वक्त मशीन जो है वो Q2 में मौजूद है और वन की जगह y रिप्लेस किया जा चुका है, ठीक है, इस वन की जगह, और टेप हेड को वन सेल पे लेफ्ट पर मूव किया जा चुका है। अब ये Q2 से अगेन पहला जीरो ढूंढेगी और पहला जीरो ढूंढने के लिए इसको x तक जाना पड़ेगा, Q0 में जाएगी और फिर वहां से इसको जीरो मिलेगा तो इस जीरो को भी x से रिप्लेस कर देगी, ये वाली ट्रांजिशन रन करेगी, ठीक है। और फिर मजीद राइट पे y रीड करते हुए ये मूव होती जाएगी और यहाँ तक कि उसको वन मिल जाए, तो इस जीरो को x से रिप्लेस करने के बाद ये यहाँ पे राइट होती जाएगी, y रीड करती जाएगी और फिर जब इसको वन मिलेगा तो ये वाली ट्रांजिशन के जरिए वन को y से रिप्लेस करेगी और फिर दोबारा लेफ्ट पर आकर जीरो ढूंढने की कोशिश करेगी x के बाद। तो अब हम उस स्टेप तक पहुंच जाते हैं जहां इसने सारे जीरोस भी रीड कर लिए हैं, सारे वंस भी रीड कर लिए हैं और यहाँ पहले x पर ये आ रही है। तो यानी कि हमारी मशीन आखिरी जीरो को x से रिप्लेस करने के बाद राइट पर गई और आखिरी वन को y से रिप्लेस किया और फिर लेफ्ट पर आई। जब उसको x मिला तो उस वक्त मशीन Q0 में थी, x को x रहने दिया और हेड को राइट पे मूव कर दिया, तो x के राइट पर हेड मूव हो गया और मशीन Q0 स्टेट में आ गई है। इस सेल में इस वक्त y मौजूद है, Q0 से y की ट्रांजिशन Q3 में लेके जा रही है और वो ये कह रही है कि y को y ही रहने दिया जाए और हेड को राइट पे मूव किया जाए। तो अब हम हेड को राइट पे मूव कर देते हैं। तो हेड को राइट पे मूव करने के बाद ये मशीन Q0 से Q3 में ट्रांजिशन कर गई है, यानी कि इसको पता चल गया है कि मजीद और जीरोस नहीं है। अब इसको ये मेक श्योर करना है कि ऐसा तो नहीं कि मजीद वंस मौजूद हों। तो अब ये जब तक y रीड कर रही है राइट पे जाती जाएगी, ठीक है, राइट पर जाती जाएगी यहां तक कि उसको ब्लैंक मिल जाए। अगर तो उसको ब्लैंक मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई और मजीद वंस नहीं है वाइज के बाद। तो इसका मतलब है कि जितने जीरोस रीड किए थे, यानी कि जितने जीरोस को x से रिप्लेस किया था उतने ही वंस को y से रिप्लेस किया है और यहाँ पे कोई जीरो नहीं था जो कि हम पहले फिगर आउट कर चुके हैं और अब यहाँ पे राइट पर भी कोई वन नहीं है। तो फिर इवेंचुअली यहाँ से सारे वाइज को वाइज ही रहने के बाद राइट पे मूव होते होते इवेंचुअली ये टेप हेड ब्लैंक पे आ जाएगा। तो जब Q3 में रहते हुए ब्लैंक रीड करेगी तो ब्लैंक की ट्रांजिशन Q4 में ले जा रही है, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया जाएगा, हेड को मजीद एक राइट स्टेप मूव कर दिया जाएगा और मशीन जो है वो हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट में आ जाएगी। यहाँ पे आगे हमारी मशीन हॉल्ट कर जाएगी। इनपुट जो है वो सारा रीड किया जा चुका है, मजीद कोई इनपुट नहीं है, उसको जो ट्रांसफॉर्म करना था वो ट्रांसफॉर्म किया जा चुका है और हमारी मशीन ने ये कंक्लूड कर लिया है
कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, और इसलिए यहाँ एक्सेप्टिंग स्टेट में आके वो हॉल्ट कर गई है, यानी कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया है। ट्रांजिशन टेबल के लिए जगह बनाने के लिए हमने फाइनाइट कंट्रोल को थोड़ा सा छोटा कर दिया और उसको इस तरफ मूव कर दिया, और ट्रांजिशन डायग्राम को हमने जो है यहाँ पे राइट पे मूव कर दिया। अब हम यहाँ ट्रांजिशन टेबल जो है इस मशीन का एग्जैक्टली जैसे इस वक्त ये मशीन है उसका ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमेशा जब हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं तो हम यहाँ पर लेफ्ट पर सारी स्टेट्स लिख देते हैं, यानी कि ये रोज की हेडिंग्स हैं, और कॉलम की हेडिंग्स में हम वो सारे सिंबल्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम सारे सिंबल्स यानी कि इनपुट सिंबल्स और उसके अलावा जो टेप सिंबल्स हैं वो सारी बारी बारी लिख देंगे, तो ही हम इन ट्रांजिशंस को एक ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो अगर हम Q0 स्टेट से देखें कि 0 की ट्रांजिशन, 1 की ट्रांजिशन, X की ट्रांजिशन, Y की ट्रांजिशन और ब्लैंक की ट्रांजिशंस मौजूद हैं या नहीं है, तो फिर हमारे टेबल में एंट्रीज इस तरह आएंगी, यानी कि Q0 से 0 की ट्रांजिशन Q1 में ले जा रही है, 0 को X से रिप्लेस कर रही है और हेड को राइट पर मूव कर रही है। तो हमने कहा कि अच्छा Q0 से जब 0 रीड करेगी तो Q1 में ले जाएगी और 0 को X से रिप्लेस करेगी और हेड को राइट पे मूव करेगी। ठीक है, Q0 से 1 की कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगाया हुआ है। X की कोई ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ दो ही ट्रांजिशन है, एक 0 की और Y की। तो Y की ट्रांजिशन हम यहाँ लिख देंगे कि Q3 में चली जाएगी, Y को Y ही रहने देगी और हेड को राइट पे मूव कर देगी। ठीक है, तो ये एरो की जगह हमने यहाँ पे राइट लिख दिया। इसी तरह ब्लैंक की कोई ट्रांजिशन नहीं है। Q1 से 0 की ट्रांजिशन है, Y की ट्रांजिशन है और 1 की ट्रांजिशन है। ठीक है, तो 0 की ट्रांजिशन हमने लिख दी कि Q1 से 0 की ट्रांजिशन Q1 में ही लेके आ रही है, 0 को 0 ही रहने दे रही है और हेड को राइट पे मूव कर रही है, तो हमने लिख दिया। 1 की ट्रांजिशन हमें Q2 में ले जा रही है, 1 को Y से रिप्लेस कर रही है और हेड को लेफ्ट पर मूव कर दे रही है, तो हमने यहाँ पे L लिख दिया। ठीक है, X की कोई ट्रांजिशन मौजूद नहीं है Q1 से, Y की ट्रांजिशन जो है वो अगेन Q1 में ही लेके आ रही है, Y को Y रहने दे रही है, हेड को राइट पर मूव कर रही है। Q2 से 0 की ट्रांजिशन Q2 में ही ले जा रही है, 0 ही रहने दे रही है और हेड को लेफ्ट पर मूव कर रही है। ठीक है, 1 की कोई ट्रांजिशन नहीं Q2 से। Q2 से X की ट्रांजिशन हमें Q0 में ले जा रही है, तो हमने यहाँ Q0 लिख दिया। X को X ही रहने दिया जाएगा और हेड को राइट पे मूव कर दिया जाएगा। Q2 से Y की ट्रांजिशन Q2 में ही ले जा रही है, ये वाली, और Y को Y रहने दे रही है और हेड को लेफ्ट पर मूव कर रही है। और फिर Q3 से जो है हमें एक Y की ट्रांजिशन मिल रही है और एक ब्लैंक की ट्रांजिशन मिल रही है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। Q4 से कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो इसको हमने यहाँ पे सारे डैशेस ही रहने दिए। तो अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करते हुए ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो डिपेंड करता है सवाल किस चीज पर है। क्या हम वो सारी ट्रांजिशंस यहाँ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो कि इस डायग्राम में मौजूद है, या हम वो ट्रांजिशंस रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो इस इनपुट को प्रोसेस करने के नतीजे में रन हो रही है, जो कि 0 0 0 1 1 1 था। तो अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है इस इनपुट को प्रोसेस करने की सारी ट्रांजिशंस ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारी मशीन ओरिजिनली Q0 स्टेट में है, तो हमने यहाँ Q0 लिख दिया। इनपुट सिंबल पहला जो रीड किया जा रहा है वो जो है 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ट्रांजिशन Q0 से Q1 में ले जाएगी, तो हमने यहाँ Q1 लिख दिया। 0 को X से रिप्लेस किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे X लिख दिया, और टेप हेड की डायरेक्शन राइट है, तो हमने राइट लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारा टेप हेड जो है वो इस 0 के राइट साइड पे आ जाएगा। फिर हमारी मशीन इस दूसरे 0 को रीड करेगी, ओरिजिनली Q1 में मौजूद है, तो हमने यहाँ Q1 0 लिख दिया, और 0 की ट्रांजिशन Q1 में ही लेके आ रही है, 0 को 0 ही रहने दिया जाएगा और हेड को राइट पे मूव कर दिया जाएगा। तो हमने 0 को 0 ही रहने दिया यहाँ पे और हेड को राइट पे मूव कर दिया। फिर अब हमारा हेड जो है वो तीसरे 0 पे आ गया है। Q1 से 0 की ट्रांजिशन अगेन Q1 में ही ले जाएगी, 0 को 0 ही रहने देगी और हेड को राइट पर मूव कर देगी। और अब हमारी मशीन को यहाँ पे 1 मिल गया है। ठीक है, Q1 स्टेट में है। जब 1 रीड करेगी तो 1 को Y से रिप्लेस कर देगी। तो Q1 स्टेट में है, 1 रीड किया है, Q2 में चली जा रही है ये ट्रांजिशन लेके, तो Q2 लिख दिया।
वाई से रिप्लेस किया और हेड जो है वो लेफ्ट पर मूव हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पहले 1 को वाई से रिप्लेस करने के बाद हेड यहाँ पे मूव हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे इसको जो 0 पहले ओरिजिनली था वो मिलेगा यहाँ पे। तो Q2 से अब जबकि इसने 0 रीड किया है, ठीक है, तो 0 की ट्रांजिशन 0 ही रहने देगी, हेड को लेफ्ट पर मूव कर देगी और स्टेट Q2 में ही रहेगी। तो Q0 को हमने रीड किया, Q0 ही सॉरी 0 को रीड किया, 0 ही रहने दिया, Q2 से Q2 में ही मशीन गई और लेफ्ट पे हेड को मूव कर दिया। तो इस तरह हम कर करके बाकी ट्रांजिशंस भी जो है वो इसकी लिख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस 1 को y से रिप्लेस करने के बाद पहले 0 रीड किया, तो ये हमने 0 वाली ट्रांजिशन यहाँ लिख दी। फिर ये लेफ्ट में मूव हुआ, इसको 0 मिला, ये 0 वाली ट्रांजिशन हमने यहाँ लिख दी। फिर ये लेफ्ट में मूव हुआ, इसको x मिला, तो x को x ही रहने दिया, हेड को राइट पे मूव किया और मशीन जो है वो Q0 में आ गई, ठीक है। Q2 से x को x रहने दिया, Q0 में आ गई, हेड को राइट पे मूव किया। अब जब ये x रीड करने के बाद राइट पे आई तो उसको दोबारा 0 मिला, तो 0 Q0 से 0 की ट्रांजिशन Q1 में ले जाएगी, 0 को x से रिप्लेस कर देगी, यानी कि दूसरा वाला 0 जो है वो x से रिप्लेस होगा। तो हमने Q0 को Q0 में रहते हुए 0 को रीड किया, तो उसको x से रिप्लेस कर दिया और रेड को हाइड x को राइट पर हेड को जो है वो राइट पर मूव कर दिया। तो इस तरह हम बाकी ट्रांजिशंस भी ट्रांजिशन फंक्शन यूज करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक पेपर पेंसिल लेके इसको प्रैक्टिस करना होगा और इस तरह जो है आप ट्रांजिशन टेबल भी इसको देख के बना सकेंगे और वो ट्रांजिशंस भी जो है ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करके लिख सकेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, और इस तरह की बाकी ट्रांजिशंस भी। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि भाई ये मशीन है और एक इनपुट अगर आपको दे दिया जाए तो मशीन जो है वो पहली फॉर एग्जांपल 10 ट्रांजिशंस जो है वो आप ट्रांजिशन फंक्शन यूज करते हुए लिख दें, ठीक है। तो ये हमारी एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हुई। इस एग्जांपल में हमने एक ट्यूरिंग मशीन को देखा, हमने ये देखा कि किस तरह फाइनाइट कंट्रोल और टेप को यूज करके ये ट्रांजिशन अगर मौजूद हो, ये ट्रांजिशन डायग्राम मौजूद हो, तो इसको यूज करके मशीन हमारी किस तरह मूव्स करेगी, किस तरह ट्रांजिशंस लेगी और डेटा को मैनिपुलेट करेगी टेप के ऊपर, और इवेंचुअली अगर स्ट्रिंग ऐसा है जो कि एक्सेप्ट होने वाला है तो उसको एक्सेप्ट कर देगी, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगी। फिर हमने इसका टेबल भी देखा कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा जो कि इस ट्रांजिशन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर हमने ट्रांजिशन फंक्शन यूज करते हुए कुछ वैल्यूज लिखी जो कि इस पर्टिकुलर इनपुट को प्रोसेस करने में कौन कौन सी ट्रांजिशंस रन होंगी उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी। इस तरह ये एग्जांपल हमारी खत्म हो गई।